40 रुपये मुर्गी बेची परसों 440 रुपये। हुण असीं इत्थों 440 लैके गए तो गोश्त का रेट कितना आया 594 रुपये। नहीं वो तो गोश्त आया जिंदा का की रेट आया सी जिंदा का रेट आया सी 395 रुपये ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 440 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਤੋਂ 440 ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਰੇਟ ਫੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 440 ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 395 ਵੇਚਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 595 ਵੇਚਣਾ ਜਿਹੜਾ 595 ਨਹੀਂ ਉਹ 595 ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਾ 440 ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਨਹੀਂ 440 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਨੇ ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ 440 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ तो वो 50 रुपए नुकसान है किलो, 50 रुपये किलो मगर वो नुकसान है अभी फिर वो दे नहीं सकते। नाज़रीन ये बता ये रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये उस तरह से बता नहीं पा रहे, ये बता ये रहे हैं कि कल की बात बता रहे हैं, कब की बात बता रहे हैं, परसों की बात बता रहे हैं कि यहाँ से जो जिंदा वेट किया जाता है जानवर का वो 440 रुपये किलो के हिसाब से उन्होंने ख़रीदा और जब ये अपनी दुकान पे लेके गए तो वहाँ पे जो सरकारी रेट जिंदा का आया हुआ था वो 395 रुपये किलो आया था, मतलब कि 45 रुपये किलो के पीछे नुकसान। फिर यहाँ से ये रिक्शे में बिठा के पेट्रोल डलवाएंगे और फिर अपनी दुकान का रेंट और सारी तो रोड तो पार लै तो जाता इतों ये रक्षा कराना ना तो उन्होंने 500 रुपया लेना वजन कितना लिया 28 किलो वजन है तो 400-500 रुपये उन्होंने किराया ले लेना हूँ इतने चुकते तो रोड पार करांदा तो उत्थे उन्होंने 200 रुपया लेना। अब ये बता रहे हैं कि जो 440 रुपये जो इन्होंने यहाँ से ज़िंदा ख़रीदा उसका सरकार ने रेट निकाला कि आप 395 बेचें। अब ये कैसे 50 रुपये किलो के पीछे डाल के बेचे और अगर जब ये ऊपर बेचते हैं कोई अपनी मतलब कि 440 लिया है दुकान में पहुँचते पहुँचते 450 हो गया, अब उसमें 20-30 रुपये किलो पीछे ये निकालेगा तो इसका फ़ायदा है, वरना ये क्यों ये कोई अगर इसकी कोई कमाई नहीं हो रही तो क्यों ये सुबह सुबह फजर के टाइम यहाँ पे आके माल ख़रीद रहा है। अब बता रहे हैं कि जैसे ही वो 395 से ऊपर बेचेंगे तो मजिस्ट्रेट आए थे, मजिस्ट्रेट साहब आके एक तो फ़ाइन कर देंगे, जुर्माना कर देंगे, साथ आप पर्चा दे देंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। तो ये मामला आता है कि 50 रुपये किलो के पीछे इसको अपनी जेब से डालना पड़ रहा है। ये जो गोश्त के हवाले से बता रहे थे गोश्त का रेट अलग निकलता है, वो मंडी में इनको गोश्त के हिसाब से नहीं मिलता। अच्छा तो फिर उन्हें तो चौक के तुम रिक्शा कराना ऐसे चौकते तो उत्थे जाते एक हाथ से गर्दन करनी एक हाथ दे सिर दुते वजन रखना उत्थे पार लैते जाना उन्होंने लेना 200 रुपये मैं तू वो पार्टी मैनू जाते उतार देंगे। ऐसे वेल किन्ना मैं औखा होते इतों ले जाना भी मेरे 2-4 ने मेरे 200-250 रुपये मेरा बच जाए तो उत्थे मजिस्ट्रेट पै जाणगे उत्थे जांदे मजिस्ट्रेट पै जांदे इत्थों ब्लैक च तुसीं लई इत्थों ब्लैक दे विच लैने ते उत्थे ब्लैक दे विच बेचने ते वो मजिस्ट्रेट पै जांदा। ये मसले हैं ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि मैं बहुत से मेरे जानने वाले ये कारोबार करते हैं अक्सर ये मसला आ जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त टलेंटल मार्केट में मौजूद हैं और इस मार्केट के हवाले से हर शख्स में ये तासुर पाया जाता है कि यहाँ से पूरे लाहौर में मुर्दार गोश्त भी तकसीम किया जाता है। हमारे साथ सलमान भी मौजूद हैं और इनसे आज जानते हैं कि क्या वाक़तन इस मार्केट में जो मुर्दार गोश्त है उसका कारोबार किया जाता है, अगर नहीं किया जाता तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया गया, मामला क्या है। सलमान भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का फजल। सलमान भाई सबसे पहले बताएं क्योंकि बतौर शहरी मुझे लगता है कि हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना ये मुर्गी का कारोबार है तो यहाँ पे ज़रूर मुर्दार गोश्त का भी कारोबार होता होगा। क्या इधर वाक़तन इस मार्केट से मुर्दा जो मुर्गी हैं वो लाहौर में तकसीम की गई? भाईजान जो बयान दे रहे हैं कि साढ़े कारोबार से असर अंदाज होंगे करोड़ा रुपया लेना लोगों को। अच्छा आप यहाँ मुकामी कारोबार है? जी मुकामी तो कारोबार। आपको क्यों मसला हो रहा है कि अगर मुर्दार गोश्त के वाले से सवाल करने आए? सारे इधर सेल ही नहीं होता तो आप कैसे? यही अच्छा मेरी बात सुने, नहीं होता भाई। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने यहीं पे आज आके बताएं एक बंदा भी बताएं हम ये 2-3 दिन पहले पर्चा हुआ है आपके साथ हम आंटी तो पर्चा हुआ है ना पीछे भाई वो मेंटालिटी वाले हैं मोर्टेलिटी की आप मेंटालिटी का आपकी जिम्मेदारी है ना। अब मोर्टेलिटी सर मेरी बात सुने आपकी जिम्मेदारी ना अब आप मोर्टेलिटी उठाते हैं तो ये मार्केट की रेपुटेशन ख़राब होती है ना। इधर हमने तो मुझे 28-29 साल हो गए काम करते इधर, मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा कोई मुर्दार जाके बेचे या हम खुद ये काम करते हैं हम घर मुर्दार लेके जाएंगे। अच्छा चलें एक मिनट बात सुने। जी सर। आप पहले अब आप ना पहले मेरी बात सुने। जी भाईजान अगर एक सवाल है मतलब कि आवाम के जहन में ये तासुर आ रहा है कि 30-40 रुपये का शवारमा बिक रहा है और उधर जो भी मामला जिस तरह से भी किए जा रहे हैं
इसका सवाल क्या होगा कि क्या भाई, यहाँ पे मुर्दार गोश्त हमारे- बिक रहा है? जवाब वही देंगे ना। सवाल क्या करूँ कि नहीं नहीं यहाँ पे बिक भी नहीं रहा और बाकी ये बताएंगे, क्या इस तरह होगा? भाई हमने तो कहीं अब भी आपका नहीं सवाल क्या होगा? दिखा के कहीं 30 आप मेरे 40 साथ चलें, आप मेरे साथ चलें, आपको मैं कट्टा मरा हुआ खिलाता हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कट्टा मरा हुआ भाई वो खिलाता हूँ। मुर्गी तो पकड़ना मरी हुई इनका बेचना। काम है ना, ये वही आते पकड़ रहे हैं, हैं वही ना। बताएंगे ना, आते हैं वही ना। बताएंगे कि जी सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਰਹੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਤੁਸੀਂ- ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ- ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਗੇ। ਤਾਜਰ ਆ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ होवे तो सारी मार्केट वही खराब हो ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜਰ ਬਾਤ ਆ तो यार आप बात नहीं समझ करोड़ों रहे। में इन्वेस्ट किया हुआ है आपने- और अब मार्केट ब्यूट खराब होगी हमारे होटलों में मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको पता है कि आज प्रोग्राम क्या है? आपको पता है प्रोग्राम क्या है? क्या मैं प्रॉब्लम? आपको प्रोग्राम का ही नहीं पता। अब आपको पता है, एक आप बजाय कि मैं चीज आप- पता नहीं थी, आप मैं बीच में आपको एंटर हो गया। बताता हूँ, आप भाई भाई अब नहीं, आप छोटे पहले आप मेरी बात सुनो। मेरी। आपको एक चीज पता नहीं, आप बीच में आगे आप रोक भी नहीं सकते। आप रोक ही नहीं ऐसे सकते। बना नहीं सकते। आप रोक ही नहीं सकते। नहीं, नहीं। आप रोक ही नहीं सकते। देखे ना मैं बुला लूं पुलिस को यार पुलिस भी आ जाएगी हमारा मौकफ एक ही है आप पुलिस बुला लेंगे तो हम अपने मौकफ पे क्या आप पुलिस को बुला लें मैं बुला लेता करते रहते हैं इस तरह के लोग नहीं, उनको पता ही नहीं है, एक चीज एक हवाले से पता ही नहीं है। क्वेश्चन तो फिर मीडिया के तो होते नहीं ही हैं। भाई, अवामी सवाल है। सवाल है। हमें यहाँ पे वो पता नहीं गधे खिला दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का काम क्या है? जी बिल्कुल। ये टीम्स क्यों बनाई गई? जी बिल्कुल। इसीलिए बनाई गई ना कि यहाँ पे इस तरह के मामला हो रहे थे। अच्छा सलमान भाई, मुझे बताएं कि इस मार्केट के हवाले से कि क्या इस मार्केट से पूरे लाहौर में मुर्दा गोश्त जाता रहा? मैं आपको बताता हूँ इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बर्ड्स की और एक्सट्रीम वेदर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, तो ये बर्ड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसकी डेथ हो जाती है कुछ बर्ड्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 kg है और उसमें कोई 3000 बर्ड्स हैं, तो बीच में से 10-15 की डेथ जो है वो एक नॉर्मल है, एक एवरेज। एवरेज है उसकी। ठीक है। तो उसमें ये पहले ये होता था आज से पहले तक कि वो कुछ एनिमल्स की फीड के लिए ले जाते थे और कुछ जो फीड के तौर पे बर्ड्स की फीड में यूज़ होता है वो वाली फैक्ट्रीज़ ले जा रही थी। लेकिन हमारे और उसमें ये भी चांसेस थे कि 1% 2% जो है कि वो फूड में यूजेज आ सकता है। मतलब कि कोई बंदा अपना ईमान बेच दे, अब उसको आप रोक तो नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आवाम में भी एक लोगों में भी एक परसेप्शन थी कि शायद वो यूज़ हो रहा है और उसके कुछ शवाहिद भी कुछ हद तक जो है कोई एक सेगमेंट बड़ा माइनर सा है वो उसमें इन्वॉल्व भी था। तो हमने लेकिन मार्केट में कोई इसका कोई वो को इस तरह से काम नहीं था और वो लोग कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल था कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे किधर आगे, कहीं ह्यूमन यूज़ में तो नहीं, कंजप्शन में तो नहीं हो रहा, वो यूज़ फूड के तौर पे इस्तेमाल ना फूड के करवा तौर दे पे कोई। इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे जो डीजी साहब हैं आसिम जावेद साहब, उन्होंने इस पे टीम को डिप्यूट किया और हम अब जो जितनी भी मोर्टेलिटी पूरी मार्केट में है हम उनकी डायरेक्शंस पे हम उसे कलेक्ट करवाते हैं और उसको प्रॉपरली हम LWMC के थ्रू कंपोस्ट प्लांट पे उसको वेस्ट करवाते हम वो एक तो प्रोसीजर भी दिखाते हैं और साथ मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं चंद रोज़ पहले भी आपने यहाँ पे किसी खातून पे पर्चा दिया। जी बिल्कुल। हम चूँकि इधर रूटीन के साथ मोर्टेलिटी जो डेड बर्ड्स हैं उनको कलेक्ट करवा के डिस्कार्ड कराते हैं, तो वो एक ग्रोथ था जो अपने बच्चों के साथ एक खातून मिल के एक शटर में वो डेड बर्ड्स को कलेक्ट कर रही थी और जब हमने उसे इंटरसेप्ट किया और उसको हमने जब उस पर रेकी की तो हमने उसको 2-3 दिन की रेकी के बाद हमने देखा ये किस तरह छुप छुपा के उसको कर रहे थे। फिर कितने बर्ड से डेड? वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg के करीब था। तो 1000 किलो? हाँ, इसके तो वो किस मकसद के लिए इकट्ठा कर रहे थे मुर्दा जो मुर्गे हैं? हमने तो जी उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और जब टीम मौजूद है और पूरी मार्केट में ये डायरेक्शंस हैं और ये उसने उन्हें बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर जो रेड डंपर है इसमें जो है हम उसको collect ये देखिए करेंगे। मुर्दा जानवर इसमें डालें। अच्छा तो ये जी इसके अंदर अभी भी मौजूद है? इसमें रेड डंपर में हम इस कलेक्ट करा रहे हैं। हमारी टीम्स इस वक्त मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं मार्केट पूरी में, जहाँ जहाँ पे ये डेड बर्ड्स होते हैं हम इनको कलेक्ट करा के इनको डिस्पोज ऑफ करवाते हैं। उनके पास 1000 kg पड़ा हुआ था, Approximately- तो फिर आपने क्या किया? हमने उसे जो है उसको डिस्कार्ड करवाया फौरी तौर पे और उस खातून पे और जो उसके साथ इन्वॉल्व थे लोग उन पे हमने उन पे FIR दी।